Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभु द फिजिक्स गुरु में। मैं हूं ब्रजेश सक्सेना। आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। इस क्वेश्चन को हम सभी ध्यान से समझेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको गाउस की थ्योरम पढ़ाई थी। ये गाउस की थ्योरम का एक अनुप्रयोग है जिसका नाम है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ जिसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से दिखाते हैं और लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q/L। Q/L का मतलब है कि किसी छड़ की या किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लैम्डा कहते हैं, यानी रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने इसमें एक अनंत लंबाई का धनावेशित चालक तार लिया है जिसके चारों ओर हमने एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ मान लिया है। गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ की लंबाई जो है वो स्मॉल l है। इसके केंद्र से बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो तीव्रता है वो क्षेत्रफल अवयव dA के समांतर होती है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो फाई E बराबर होता है इंटीग्रेशन E.dA। अगर A.B वाले फॉर्मूले से हम इसको खोलें तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा E.dA cos थीटा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्षेत्र जो है वो क्षेत्रफल अवयव के समांतर है। जब समांतर होता है तो थीटा की वैल्यू 0 होती है। अगर हम इसमें cos की थीटा की वैल्यू 0 रखें तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए ये cos वाला पद इसमें से हट जाएगा। तो फाई E इक्वल टू बचेगा इंटीग्रेशन E.dA। इसमें से E को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में बचा dA। अब हम गाउस की प्रमेय हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ी थी उसका फॉर्मूला था फाई E इक्वल टू Q/ε0। और dA क्या है? इस बेलनाकार तार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि तार बेलनाकार है और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है। चूँकि हमने इसमें L लंबाई की गॉसियन सरफेस कंसीडर की है इसलिए H की जगह पर हम L लेंगे। तो यहाँ पर फाई E की जगह हो जाएगा Q/ε0 और dA की जगह पर हो जाएगा 2πRL। यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो 2πRL इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2πε0 Q/RL। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा, लैम्डा इक्वल टू Q/L इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम इस Q/L को हटा दें तो इसकी जगह हम लैम्डा लिख सकते हैं। तो E का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा 1/2πε0 λ/r। अगर हम यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो E इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 2 λ/r। यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग हमने इसलिए की क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता होती है। कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये था आज का टॉपिक, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।